हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अफशा सिद्दीकी एंड वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 और हमारे चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है इंडिया की झलक। वैसे तो आपका ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगेज। तो मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नोट्स दूंगी और समरी जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोर्टुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। तो जो पोर्टुगी लोग वहाँ रहते थे गोवा में, वो ब्रेड के लवर थे, उन्हें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्हीं लोगों ने ये ब्रेड का जो चलन है गोवा में उसे स्टार्ट किया था। दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड हैव नाउ गॉन बट इट्स मेकर स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन वो जो ईटर्स थे ब्रेड के या जो वो लवर्स थे ब्रेड के, वो अब नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो उसके मेकर्स हैं वो आज भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग अभी भी वहाँ रहते हैं। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स थे, जो पहले बेकर्स थे, वो अब नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी वो काम कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल वर्क है उनका, उसको उन्होंने कंटिन्यू करा है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर, अ बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड। तो नरेटर बताते हैं कि उनके बचपन में जो उनके चाइल्डहुड डेज थे, उसमें जो बेकर्स थे वो उनके फ्रेंड्स भी थे, यानी कि उनके दोस्त भी थे, कंपेनियंस यानी कि उनके साथी भी थे, और उनके गाइड भी थे। तो जो नरेटर है, क्योंकि वो इसमें अपना जो बचपन की एक मेमोरी है, जो बेकर्स के साथ उनकी जो मेमोरी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि जो बेकर्स थे वो उनके लिए उनकी लाइफ में क्या क्या स्पेस पे थे, कि उनके फ्रेंड्स थे, कंपेनियन थे और साथ ही साथ उनके गाइड भी थे। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडलर इन गोवा। जो बेकर्स थे उनको बेकर्स तो कहा ही जाता है और साथ ही साथ उन्हें पैडर्स भी कहा जाता है, और आज भी, उस टाइम भी उन्हें पैडर्स कहा जाता था और आज भी उन्हें पैडर्स कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर आपको इसे नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अ बेकर केम ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन while returning home after finishing his selling। तो आगे जो नरेटर है वो बताते हैं कि जो बेकर था वो दिन में 2 बार आता था। एक बार सुबह मॉर्निंग में आता था, जब वो अपना सामान लेके निकलता था बेचने के लिए, और फिर जब वो वापस घर जा रहा होता था, जब उसका सारा सामान बिक चुका होता था, तब वो एक बार वापस से आता था। The jingling thuds of the baker's bamboo woke up the sleeping children। जो बेकर था वो अपने एक हाथ में बैम्बू लिए होता था और एक हाथ से अपने सर पे हाथ लगाया होता था, जो बास्केट वो टांगे होता था उसको सहारा देने के लिए। ठीक है, तो जो सुबह जब वो आता था, तो जिंगलिंग टर्ड्स का मतलब यहाँ पर है कि एक रिंगिंग होती थी उसके बैम्बू से, जब वो चलता था तो एक आवाज़, एक साउंड होता था। उस साउंड से जो बच्चे सुबह सो रहे होते थे वो उठ जाते थे और बाहर उसकी तरफ भागते थे, क्योंकि वो ब्रेड लेके आता था जो रोज़ सुबह उनके घरों में ली जाती थी। द लोव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। तो जो लोव्स होती थी, लोव्स को वैसे हिंदी में रोटी कहा जाएगा, रोटियां होती थी, लेकिन वो ब्रेड की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो ब्रेड के पीसेस होते हैं उनको डिलीवर करता था, लेकिन वो किसको देता था? वो बच्चों के हाथ में नहीं देता था, वो जो घर के सर्वेंट्स होते थे या घर के जो बड़े लोग होते थे उनको वो डिलीवर करता था, वो बच्चों के हाथ में नहीं देता था। बच्चे उछलते थे, कूदते थे, ट्राई करते थे, बच्चे स्टूल लगा के उसकी बास्केट के अंदर झांकते थे कि कितनी ब्रेड्स हैं, कितने बैंगल्स हैं। तो बच्चों के लिए बैंगल्स लिए जाते थे और बड़ों के लिए लोव्स लिए जाते थे। बच्चे कोशिश करते थे उसकी बास्केट में झांकने की, करने की। तो यही सब नरेटर बताते हैं अपना आगे, कि वो लोग कैसे चेयर लगा के खड़े होते थे या जो है थोड़ा सा दीवार पे चढ़ के बैठ जाते थे, ताकि उनको उसकी बास्केट के अंदर दिखाई दे कि क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो जो हमारे नरेटर हैं वो आगे क्या बताते हैं? द चिल्ड्रंस वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फॉर द ब्रेड बैंगल्स।
जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक झलक पाने के लिए उसमें मतलब झांकते थे, इधर उधर चढ़ते थे कि वो बास्केट में जो ब्रेड बैंगल्स हैं वो उनको देख पाए, इसलिए वो लोग इधर उधर चढ़ते थे एक झलक पाने के लिए। द चिल्ड्रेन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए नरेटर क्या कहते हैं कि उन लोगों को ब्रेड इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो लोग सुबह ब्रश करना भी नहीं पसंद करते थे। ब्रेड खाने से पहले उनको इतनी जल्दी होती थी ब्रेड खाने की, वो लोग ब्रश भी नहीं करते थे। वो उनको उस टाइम वो ब्रश करना ऐसा लगता था जैसे आम के पेड़ से पत्ते तोड़ना। और फिर उसी के साथ वो ऐड करते हुए एक और बात कहते हैं, क्या शेर भी कभी ब्रश करता है? तो इसी तरह से वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं वैसे भी जो गर्म चाय होती है वो तो वैसे भी मुंह की सारी सफाई कर ही देगी, जो भी गंदगी होगी मुंह में वो सब साफ हो जाएगी गर्म चाय पीने से। इस वजह से वो लोग जल्दी बहुत जल्दबाजी में ब्रश करते थे और नहीं भी करते थे और आ जाते थे ब्रेड और चाय खाने। द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल ब्रेड। तो अब ये बता रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में ब्रेड की क्या अहमियत है। जो ब्रेड वो बेचने आते हैं बेकर, उसकी क्या अहमियत है। तो जो बेकर्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, अब वो तो नहीं है लेकिन अभी भी उनकी शॉप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो लोग आज भी वो काम कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैरिजेस में कितनी इंपॉर्टेंट है जो बोल ब्रेड है। बोल ब्रेड जैसे हम लोग के यहाँ बन आते हैं उस टाइप की होती है, उससे मिलती जुलती कुछ होती है। तो उस टाइप की जो ब्रेड होती है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसके बिना इनकम्प्लीट होती थी मैरिज उनके यहाँ, मतलब वो चीज़ खाने में ज़रूर होनी चाहिए। बॉलेनहाज वॉज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। बोलेनहाज क्या होते हैं? बोलेनहाज जो है वो एक तरह की कुकीज़ हैं। आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक तरह की कुकीज़, जैसे हम लोग क्या बिस्किट आते हैं, कुकीज़ आती हैं, तो वैसे ही वो एक तरह की कुकीज़ हैं। वो बहुत ज़रूरी होती है क्रिसमस में, मतलब उनके सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। जो ब्रेड और कुकीज़ हैं वो सब उनके सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। तो क्रिसमस पे बोलेनहाज का होना बहुत ज़रूरी होता था और जो दूसरे फेस्टिवल्स होते थे उस पर भी उसकी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब होनी चाहिए, वो लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसे नोट करना हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो अब जो है जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो द बेकर्स wore a particular knee length frock and trouser shorter than full length and longer than half pant। तो जो लोग आते थे, जो पैडर्स जिनको कहा जाता है, पैडर्स भी कहते हैं जिनको, जो बेकर्स होते थे वो लोग नी लेंथ यानी कि घुटने तक की फ्रॉक पहनते थे और जो ट्राउज़र पहनते थे वो फुल लेंथ से थोड़े कम होते थे और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। तो वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकर हैड अ प्लम फिजिक टेस्टिफाइंग टू दिस। क्या बताते हैं, जो बेकर्स का प्रोफेशन था ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इसमें जल्दी नुकसान नहीं होता था, लोगों को प्रॉफिट ही होता था, इसलिए जो उनकी फैमिलीज थी और जो उनके सर्वेंट थे वो हमेशा खुश रहते थे। उनके पास मतलब कोई कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। और ये बात जो मतलब उनकी हैप्पीनेस थी वो उनकी फिजिक में भी दिखती थी। जो उनकी बॉडी थी वो मतलब काफ़ी अच्छी होती थी। तो वो एक तरीके से बता रहे हैं कि जो बेकर्स थे वो दिखते कैसे थे, जैसे कपड़े वो कैसे पहनते थे, उनकी बॉडी कैसी होती थी, और ये प्रोफेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है। और वो ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में भी अगर कोई बंदा इस तरह के कपड़े पहने हैं, कोई भी इंसान, और उसकी बॉडी भी इस टाइप की है, तो लोग उसे पैडर कहते हैं कि क्या तुम पैडर हो। द बेकर्स कलेक्ट देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो इनका काम था वो मंथली बेसिस पे चलता था। तो जो लोग इनसे सामान लेते थे वो अपना पेंसिल से किसी वॉल पे हिसाब लिखते रहते थे, पूरा मंथ का जितने भी पैसे इनको देने होते थे वो लिखते रहते थे, और ये लोग अपने बिल्स जो थे वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।